बीकेयू नेता नरेश टिकैत का कावड़ियों पर विवादित बयान। नरेश टिकैत ने कावड़ियों को हुड़दंगी कहा है। डाक कावड़ पर प्रतिबंध लगे। नरेश टिकैत का ये कहना है कि डाक कावड़ पर प्रतिबंध होना चाहिए। कावड़ियों को हुड़दंगी बता रहे हैं। बिना मतलब कोई कर खा रहा अपना, ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पे क्यों लात मारे किसी को, फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कावड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे। सभी धर्म मिलजुल के त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे तो वही अच्छा है। भाई जो कोई भी, एक तो डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज़ इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हम इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा। तो एक तो इन पर अंकुश लगे और शांति व्यवस्था, एक डाक कावड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे। सुमित झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सुमित, अब सांप्रदायिक राजनीति, जो तुष्टीकरण वाली राजनीति होती है, वो हर एक खेमे ने शुरू कर दी है। कोई तुलना करता है आतंकवादियों से, कोई कहता है नफरत फैलाने वाला त्योहार शुरू हो गया, तो कोई कह रहा है कि हुड़दंगियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लगातार जो सनातनियों के पर्व शुरू होते हैं तो कई खेमे ऐसे, कई लोग ऐसे जिनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ये सनातनियों को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। ये इसलिए क्योंकि सनातनियों की तरफ कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन यही नरेश टिकैत हो या यही वो तमाम जो नेता हैं, अभी कुछ दिन बाद मुहर्रम है, ताजिया निकलेगा, ताजिया में भी डीजे बजाया जाता है। एक शब्द नहीं उसे लेकर इनके पास आए बोलने के लिए, या फिर ताजिया की ऊंचाई को लेकर अगर प्रशासन ने कोई जो लिमिट तय कर दी, उसे लेकर सवाल उठाएंगे कि भाई ऐसे कैसे, आपने लिमिट कैसे तय कर दी। हादसों को रोकने के लिए अगर प्रशासन ने कह दिया कि आप एक और फिर अगली बड़ी खबर, बीकेयू नेता नरेश टिकैत का कावड़ियों पर विवादित बयान। नरेश टिकैत ने कावड़ियों को हुड़दंगी कहा है। डाक कावड़ पर प्रतिबंध लगे। नरेश टिकैत का ये कहना है कि डाक कावड़ पर प्रतिबंध होना चाहिए। कावड़ियों को हुड़दंगी बता रहे हैं। बिना मतलब कोई कर खा रहा अपना, ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पे क्यों लात मारे किसी को, फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कावड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे। सभी धर्म मिलजुल के त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे तो वही अच्छा है। भाई जो कोई भी, एक तो डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज़ इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हम इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा। तो एक तो इन पर अंकुश लगे और शांति व्यवस्था, एक डाक कावड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे। सुमित झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सुमित, अब सांप्रदायिक राजनीति, जो तुष्टीकरण वाली राजनीति होती है, वो हर एक खेमे ने शुरू कर दी है। कोई तुलना करता है आतंकवादियों से, कोई कहता है नफरत फैलाने वाला त्योहार शुरू हो गया, तो कोई कह रहा है कि हुड़दंगियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लगातार जो सनातनियों के पर्व शुरू होते हैं तो कई खेमे ऐसे, कई लोग ऐसे जिनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ये सनातनियों को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। ये इसलिए क्योंकि सनातनियों की तरफ कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन यही
नरेश टिकैत हो या यही वो तमाम जो नेता हैं। अभी कुछ दिन बाद मुहर्रम है, ताजिया निकलेगा, ताजिया में भी डीजे बजाया जाता है। एक शब्द नहीं उसे लेकर इनके पास आए बोलने के लिए, या फिर ताजिया की ऊंचाई को लेकर अगर प्रशासन ने कोई जो लिमिट तय कर दी उसे लेकर सवाल उठाएंगे कि भाई ऐसे कैसे, आपने लिमिट कैसे तय कर दी। हादसों को रोकने के लिए अगर प्रशासन ने कह दिया कि आप एक और इतनी अगली बड़ी खबर, बीकेयू नेता नरेश टिकैत का कांवड़ियों पर विवादित बयान। नरेश टिकैत ने कांवड़ियों को हुड़दंगी कहा है, डाक कांवड़ पर प्रतिबंध लगे। नरेश टिकैत का ये कहना है कि डाक कांवड़ पर प्रतिबंध होना चाहिए, कांवड़ियों को हुड़दंगी बता रहे हैं। बिना मतलब कोई कर खा रहा अपना, ठीक है, सब एक आस्था है। किसी की रोजी रोटी पर क्यों लात मारे, किसी को फिर उस मनु कहेंगे तो फला नाम का है, फला मजहब का है, इसके तो कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह की ये मानसिकता अच्छी नहीं है। हम तो यही कहे 10-11 दिन का ये कावड़ का वो है, सब ही रोजगार करने का भी अधिकार है। इस तरह की बात ना, ये जहर ना फैलावे, सभी धर्म मिलजुल के त्योहार मनावे और इसमें छेड़छाड़ न करे तो वही अच्छा है। भाई जो कोई भी, एक तो ये डीजे का मामला इतना है, इतनी आवाज़ इसकी है, इस पर अंकुश लगावे। एक धार्मिक यात्रा है, हमें इसमें कोई वो नहीं करते कि भाई ये ना निकले या कुछ ऐसी बात हो। पर जो ये जो हुड़दंग पड़ा है, जो ये डीजे का है, इतना तेज मामला, कितनी घटना होली, जो हार्ट वाले मरीज है, जो दिल के मरीज है, उन पर बड़ा प्रभाव पड़े। कितने तो इस तरह की वो हो जा, कोई किसी की जान भी चली जा, तो एक तो इन पर अंकुश लगे और शांति व्यवस्था, एक डाक कावड़ पर भी, उस पर भी अंकुश लगे। सुमित झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। सुमित, अब सांप्रदायिक राजनीति, जो तुष्टीकरण वाली राजनीति होती है, वो हर एक खेमे ने शुरू कर दी है। कोई तुलना करता है आतंकवादियों से, कोई कहता है नफरत फैलाने वाला त्योहार शुरू हो गया, तो कोई कह रहा है कि हुड़दंगियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लगातार जो सनातनियों के पर्व शुरू होते हैं तो कई खेमे ऐसे, कई लोग ऐसे जिनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ये सनातनियों को सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। ये इसलिए क्योंकि सनातनियों की तरफ कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन यही नरेश टिकैत हो या यही वो तमाम जो नेता हैं। अभी कुछ दिन बाद मुहर्रम है, ताजिया निकलेगा, ताजिया में भी डीजे बजाया जाता है। एक शब्द नहीं उसे लेकर इनके पास आए बोलने के लिए, या फिर ताजिया की ऊंचाई को लेकर अगर प्रशासन ने कोई जो लिमिट तय कर दी उसे लेकर सवाल उठाएंगे कि भाई ऐसे कैसे, आपने लिमिट कैसे तय कर दी। हादसों को रोकने के लिए अगर प्रशासन ने कह दिया कि आप एक